नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बेटी की शादी के लिए अधिकारी ने सरकारी कार्यालय को बनाया शादी घर, कर्मचारियों के स्थान पर बाराती कर रहे आराम। लोक निर्माण विभाग का है मामला, शादी के चलते छुट्टी पर रहे विभाग के सभी कर्मचारी। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सपाक्स ने निकाली धिक्कार रैली, कैंडर रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ लगाए नारे। न्यायालय के आदेशों का पालन किए जाने की मांग। सामान्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ हो न्याय। और घटिया धान बीज को लेकर किसानों ने कृषि अधिकारी कार्यालय में किया हंगामा। विभिन्न कंपनियों के धान बीज में बदरा होने पर जताया असंतोष। किसानों के साथ हो रही लूट पर रोक लगाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री का एक नया कारनामा सामने आया है। कार्यपालन यंत्री ने अपनी बेटी की शादी के लिए सरकारी दफ्तर को बारात घर बनाने के साथ ही कर्मचारियों की ड्यूटी भी शादी के इंतजाम करने में लगा दी। लिहाजा सोमवार को जब लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी अपने दफ्तर पहुंचे तो सरकारी कामकाज को ठेंगा दिखाकर शादी की व्यवस्था बनाने में मशगूल रहे। जिले में शासकीय अधिकारियों का अंदाजा ही निराला है। वे चाहे कुछ भी करें, उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं है। यही कारण है कि एक अधिकारी अपने हितों के लिए सरकारी दफ्तर को ही शादी घर बना चुके हैं। लोक निर्माण विभाग से ली गई यह तस्वीरें इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ अधिकारियों पर किसी का भी जोर नहीं चलता। वे चाहे तो सरकारी दफ्तर को शादी घर बना दें या फिर जो चाहे मर्जी करें। सोमवार को कुछ इसी तरह का नजारा लोक निर्माण विभाग के संभाग क्रमांक 1 में दिखाई दिया, जहां विभाग के कार्यपालन यंत्री ने न केवल सरकारी दफ्तर में बेटी की शादी का इंतजाम किया, बल्कि पूरे कार्यालय में बारातियों के ठहरने की व्यवस्था कर दी। यह सब प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों के सामने हुआ, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सरकारी कार्यालय में इस तरह के इंतजामात को लेकर कोई सवाल नहीं किया। लिहाजा लोक निर्माण विभाग के करीब दर्जन भर कर्मचारी भी शादी के इस आयोजन के बहाने छुट्टी मनाते रहे। कुछ कर्मचारी तो अफसर बिटिया की शादी को लेकर अधिकारी की जी हुजूरी करने में भी लगे रहे, जहां रोजाना टेबल कुर्सियों पर बैठकर सरकारी कामकाज किया जाता था। आज उन्हें समेटकर बारातियों को ठहराने का प्रबंध करते रहे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिरकार सरकारी कामकाज को ठेंगा दिखाकर दफ्तर में शादी पार्टी का आयोजन करना कितना जायज है? क्या एक अधिकारी होने के नाते इस तरह का इंतजाम करना वाकई शोभा देता है, या फिर यह सरकारी तंत्र का खुला मजाक है? खैर जो भी हो, लेकिन सरकारी कार्यालय में इस तरह का आयोजन निश्चित ही हमारी नौकरशाही के लिए एक निराला अंदाज है, जहां वे अपनी मनमर्जी से जो चाहें कर सकते हैं। सरकारी कार्यालय में शादी के इस आयोजन को लेकर हमने कुछ कर्मचारियों से भी चर्चा करने का प्रयास किया, लेकिन वे भी इस इंतजाम को लेकर अनमने ढंग से जवाब देते रहे। कुछ कर्मचारी जहां जवाब देने में हिचकिचाते रहे, तो कुछ कर्मचारियों के लिए जवाब देना ही उचित नहीं लग रहा था। आपकी लड़की थी? आपकी लड़की कब है शादी? आज है। आज। तो ये शासकीय परिसर है कि प्राइवेट परिसर? तो आपको भी मालूम है शासकीय क्या है? आप बताइए ना, शासकीय कर्मचारी। ये तो शासकीय परिसर है। शासकीय परिसर। हाँ, ये बंगला है, ये यहाँ से लेके जाता। तो ये जो रुकने रखने कब से रुकने सो रहे लोग? मैं नहीं बता सकता भैया, हम तो आज 10:30 बजे हैं, अपने अपने सीट पे बैठे हुए हैं। वो कब से आया क्या मालूम, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और ये कब आया इसके बारे में मालूम नहीं। हम जब ऑफिस में आए तब हमको पता चला। ये कार्यालय में क्या है, मतलब ये जो लोग रुके हैं गद्दे पीछे, क्या कार्यालय की व्यवस्था है क्या? ये नहीं, उसके बारे में पता नहीं। तो कौन रुका है यहाँ? किसकी अनुमति से ये सब चीजें अलाइनमेंट किया गया है? ये मैं नहीं बता सकता। नहीं तो मतलब तो मालूम होगा आपको। अच्छा, रुके कौन लोग हैं? रुके कौन लोग आपको ये तो पता होगा। मैं पूछा भी नहीं, हम तब आए ड्यूटी अपने स्थान में बैठे हैं। अच्छा है। इसी तरह जब जिला प्रशासन के एक अधिकारी से आयोजन को लेकर चर्चा की गई तो उन्होंने ऐसी कोई जानकारी नहीं होने का जिक्र किया। उनका कहना था कि आपकी सूचना पर संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा। और पूरे विभाग में बारातियों को सुलाने की व्यवस्था की गई है। आज किसी प्रकार का कोई कार्यालय नहीं लगा, पंडाल लगाया गया बकायदा कार्यालय में, कार्यालय के परिसर में कैटरिंग का सामान रखा हुआ है। क्या ये शासकीय नियमों का उल्लंघन है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे तो अभी मेरे को समझ आ रही, आप ही बता रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ है।
करके, लेकिन अब विवाह है तो घर में विवाह करना चाहिए। और मैं अभी नहीं जान पाया हूँ कि कहाँ पर विवाह संचालित की जा रही है। डिवीजन 1 में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ है, पूरा मैरिज लॉन बना दिया गया है एक सरकारी कार्यालय को, क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? मैं उसको नहीं देख पाया हूँ। नहीं तो ऐसी जानकारी प्रकाश में आई अब तो क्या कार्रवाई की जानकारी, जाएगी? अब आप जानकारी दे रहे हैं तो उसको हम पता करते हैं क्यों ऐसा किया गया। पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में मंगलवार की शाम सपाक्स के अधिकारी कर्मचारियों और समाज के लोगों ने काली पट्टी बांधकर शहर के मुख्य मार्गों से कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कर्मचारी संस्था सपाक्स ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। SC/ST अधिकारी कर्मचारियों को मिलने वाले प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सपाक्स के बैनर तले मंगलवार को धिक्कार दिवस मनाया गया। इस मौके पर सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक कर्मचारी अधिकारी संस्था के पदाधिकारियों ने नगर में कैंडल मार्च निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सपाक्स संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपाक्स संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। सपाक्स संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवराज सिंह होश में। कैंडल मार्च के साथ ही नगर के काली पुतली चौक में सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों के साथ ही अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। कैंडल मार्च काली पुतली चौक से मेन रोड, हनुमान चौक, सर्किट हाउस रोड होते हुए वापस सभा स्थल पहुंचा, जहां धिक्कार दिवस मनाते हुए आरक्षण का बचाव करने वाली भाजपा सरकार को सबक सिखाने का आह्वान किया गया। कालीपुतली चौक में हुई सभा में सपाक से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि श्रेष्ठता एवं ज्येष्ठता के अपमान के विरुद्ध और समानता के अधिकार के हनन के खिलाफ आज प्रदेश भर में धिक्कार रैली निकालकर प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। सपाक्स के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण नेमा ने कहा कि सरकार न्यायालय के फैसले के विरुद्ध जाकर मुट्ठी भर लोगों को हक और अधिकार के माध्यम से देश के 75% लोगों का अपमान कर रही है, जिसके विरुद्ध आज सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारी कर्मचारी यहां एकत्रित होकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि प्रमोशन में आरक्षण का बचाव होता है तो अब सीधे तौर पर वोटों की राजनीति करने वाली भाजपा सरकार को सबक सिखाया जाएगा। आज पूरे मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय में धिक्कार दिवस का आयोजन किया गया है। ये धिक्कार दिवस पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्णतः असंवैधानिक घोषित किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई निर्णयों में इसको असंवैधानिक इसके पूर्व में ही घोषित किया जा चुका था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने अनावश्यक समय बर्बाद करने के लिए हमारा सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबा खींचा जा रहा है। और विगत वर्ष 12 जून को मुख्यमंत्री ने आजाद की सभा में जाकर ये कहा था कि कोई माई का लाल पदोन्नति में आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। हम धिक्कार करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को जो वर्ग विशेष के पक्ष में काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का होता है और हमारे वोटों से भी मुख्यमंत्री सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकारें बनने के बाद हमारा ध्यान नहीं रखती। इसलिए पूरी सरकार, भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज यह धिक्कार दिवस का आयोजन किया गया। इसी तरह सपाक्स अध्यक्ष डॉक्टर अशोक लिल्हारे ने बताया कि आज कैंडल रैली के माध्यम से प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सरकार के रवैये से सपाक्स संगठन में भारी आक्रोश है। उसी के तहत आज धिक्कार रैली निकालकर सरकार से इस विषय पर त्वरित कदम उठाए जाने की मांग की जा रही है। और क्या एक्चुअली सपाक्स की रैली का आयोजन का मकसद ये है कि जो प्रमोशन में आरक्षण हम इसका विरोध कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। इस रूप में हम धिक्कार दिवस मना रहे हैं और ये काफ़ी हद तक बहुत जरूरी है और इसकी मांग के लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से मांगे क्या थी आप? मांग हमारा आरक्षण में, जो सरकारी नौकरी में आरक्षण में, प्रमोशन में या पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाए और इसे रेगुलर प्रमोशन सबके साथ किया जाए। वरिष्ठ कृषि अधिकारी कार्यालय द्वारा किसानों को बेचा जा रहा धान बीज घटिया क्वालिटी का निकल रहा है। इसे लेकर सोमवार को क्षेत्र के कुछ किसानों ने शासन प्रशासन की जमकर खबर ली। किसानों का कहना था कि एक ओर किसानों पर गोलियां चलाकर सरकार उनकी मांगों को दबा रही है, तो दूसरी ओर घटिया धान बीज बेचकर किसानों को चूना लगाया जा रहा है। कृषि विभाग के द्वारा बेचा जा रहा धान बीज घटिया क्वालिटी का निकल रहा है। इसे लेकर सोमवार को कुछ किसानों ने वरिष्ठ कृषि अधिकारी कार्यालय पहुंचकर कृषि कीट को वापस कर दिया। जानकारी के द्वारा विकासखंड कृषि अधिकारी कार्यालय से इस बार बड़ी मात्रा में विभिन्न कंपनियों का धान बीज बेचा गया है। कुछ किसानों ने इस बीज की बुआई करने से पहले उसका सैंपल लेकर नमक पानी के साथ घोल बनाया, जिसमें अधिकांश बीज बदरा होने की जानकारी मिली। साथ ही घोल के साथ बड़ी मात्रा में धान का घटिया बीज देखने को मिला।
इसी को लेकर कुछ जागरूक किसानों ने सोमवार को कृषि विकास अधिकारी कार्यालय के सामने घटिया बीज को लेकर हंगामा कर दिया। बगदरा निवासी एक किसान देवराम धामड़े ने बताया कि हाल ही के दिनों में उसके द्वारा 325 रुपये किलो की दर से धान का बीज खरीदा गया था, जिसे नमक में घोलने के बाद पता चला कि करीब 4 किलो धान बीज बदरा है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा कृषि विकास अधिकारी से इस मामले की शिकायत की गई। बताएं किस प्रकार की समस्या लेकर आप यहाँ पर कृषि विभाग आए यहाँ पर? हम लोग धान हमने हाइब्रिड खरीद के विभाग से लिया था US 382, जो 9 किलो धान में ये 4 किलो बदरा पाया गया है। इसमें नमक के पानी के घोल से हमने निकाले, जिसमें ये धान में अंकुरन नहीं आएंगे। कहाँ से लिए थे आपने? ये कृषि विभाग से ही मिला था। कहाँ से? ये यहीं बालाघाट से, ब्लॉक से। कौन सी कंपनी का माल है ये? US 382। क्या कुछ दिक्कत आएगी इसमें आपको? इसमें किस प्रकार की समस्या आ रही है? इसमें अपने बोल रहे हैं कि 3 किलो में प्रति एकड़ लगाना है, जबकि 9 किलो में 4 किलो ऐसी बदरा हो गया तो 5 किलो में कहाँ से लग पाएगी? 1 एकड़ में कितना लगता है? इसमें बोल रहे हैं कि 2 किलो लगाना प्रति एकड़। इसी तरह भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष जितेंद्र मोहारे ने घटिया धान बीज के बहाने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और किसानों को अपने हक की आवाज उठाने पर गोलियों से भुना जा रहा है, तो वहीं नकली और घटिया धान बीज के माध्यम से किसानों के साथ लूट की जा रही है। धान जो इन्हें 325 रुपये किलो यानी 30,000 रुपये क्विंटल के धान लिया है। 30,000 रुपये क्विंटल के धान लिया है इन्हें बीज। ये पूरे देश में प्रदेश में लूट चल रही है और सरकार हमारे धान लेती है 1200-1300 रुपये क्विंटल, यानी 12 रुपये 13 रुपये किलो की धान किसान बेचता है सरकार को, और 30,000 रुपये क्विंटल यानी 325 रुपये किलो की धान जो है बीज किसान ले रहा है। और उसके बाद में खेत में जाके जब बीज लगाता है तो उसमें बदरा पाया जाता है, तो किसान क्या करेगा? एक तरफ किसान पे गोली चलाई जा रही है, किसान मर रहे हैं, दूसरा महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तीसरा हमारे जो किसान के बेटे गोली खा रहे हैं पाकिस्तान और भारत के युद्ध में, और चौथा किसान यहाँ खेत पे मर रहा है। तो किसान की आर्थिक स्थिति क्या होगी? ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, सरकारी तंत्र से पूछना चाहता हूँ, और बालाघाट जिले के किसानों से पूछना चाह रहा हूँ, किसान की समस्या कौन हल करेगा और कौन कैसा इस समस्या को हल करने के लिए आगे आएगा? इधर इस मामले पर वरिष्ठ कृषि अधिकारी VK ढोके ने कहा कि किसानों की शिकायत पर जांच की जाएगी और संबंधित कंपनी का लाइसेंस रोक दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिस धान बीज की शिकायत की गई है उसमें VAS 382 अराइज धान्य कंपनी का बीज शामिल है। ये जो इन्होंने कंपनियों का बीज खरीदा हाइब्रिड धान का, इसमें इन्होंने क्या किया, नमक के पानी में घोल बना के इसका टेस्ट किया और जो ऊपर आया है वो बीज ला के दिखाया कि ये बीज इसमें निकल रहा है करके। तो इसके लिए हम सैंपल लेंगे इनके कंपनियों के और वो फिर वो जांच के लिए भेजेंगे। प्रथम दृष्टया क्या पाई? नहीं, इसमें कुछ नहीं हम कह सकते। ये बीज है ना, वैसे 70% बीज जो हम जर्मिनेट होता है वो योग्य माना जाता है बोने के लिए। अब ये तो ऐसा जर्मिनेट टेस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें क्या फॉल्ट है। क्या लगता है सर, मार्केट में नई कंपनी आ रही है, किसानों को महंगे दामों में बीज बेचे जा रहे हैं, उसके बाद उनका सही उत्पादन नहीं हो पाता है, उसमें भी कई प्रकार की मिलावट रहती है। पिछले साल भी कई कंपनियों को बैन किया गया, तो उसके बाद वो कंपनियां फिर से अभी संचालित हो रही हैं। नहीं, ये अपने स्तर का नहीं है, जो लाइसेंस जारी करना है लाइसेंस अथॉरिटी का काम है ना। हम तो इसके सैंपल लेंगे जो है, और उसमें क्या रिजल्ट आएगा जर्मिनेशन टेस्ट में वो पता चलेगा। संत निरंकारी सत्संग भवन बालाघाट के द्वारा मंगलवार को नगर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में सोमवार को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा नगर में रैली निकालकर रक्तदान महादान का संदेश दिया गया। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज की प्रेरणा से प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी संत निरंकारी सत्संग के द्वारा रक्तदान शिविर का विशाल आयोजन किया जा रहा है। 13 जून को सत्संग भवन में आयोजित इस शिविर का उद्घाटन कलेक्टर भरत यादव के मुख्य आतिथ्य और भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी की अध्यक्षता में होगा। इसके अलावा शिविर में विशिष्ट अतिथि के तौर पर रवि खांडे, डिप्टी कलेक्टर रायपुर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के खोसला मौजूद रहेंगे। लगातार 8वें वर्ष में होने जा रहे इस रक्तदान शिविर को लेकर सोमवार को निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा रैली निकाली गई। यह रैली पूरे नगर का भ्रमण करते हुए समाजवाड़ी भवन के सामने सत्संग भवन में संपन्न हुई। इस दौरान रैली के संयोजक प्रकाश चंद खटवानी ने बताया कि निरंकारी बाबा हरदेव जी का कथन है कि इंसान का रक्त नालियों में न बहाकर नाड़ियों में बहे। इस भाव को चरितार्थ करते हुए सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से यह शिविर पूरे देश भर में किया जा रहा है। आपका पूरा परिचय देंगे।
प्रकाश चंद खटवानी। बताएंगे किस संबंध में रैली का आयोजन किया गया है? रक्तदान शिविर लगाया गया है 8वां और संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में सदगुरु मां सवेंद्र हृदय का संदेश वहाँ से आया कि आप रक्तदान शिविर लगाएं। हर साल जून में लगाया जाता है, अगले साल भी लगाया था, 171 यूनिट हुआ था। इस बार भी टारगेट 250-300 यूनिट का है और हर साल ही करते हैं, सदगुरु के आशीर्वाद से करते हैं। बाकी ऐसे कोई कहता है ब्लड डोनेशन करो तो नहीं होता, क्योंकि सदगुरु का इसमें आशीर्वाद छिपा होता है। जाने जाने से बहुत से लोग आके कहाँ पर? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिले भर में कार्य कर रहे निर्माण एजेंसी के ड्राइवरों और कंडक्टरों ने सोमवार को कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि कंपनी के द्वारा विगत 5 माह से उन्हें मानदेय नहीं दिया गया, जिससे उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। छत्तीसगढ़ की एक निर्माण एजेंसी दास प्रोफेसर के खिलाफ ड्राइवरों और कंडक्टरों ने सोमवार को कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की। इस संबंध में कंपनी से जुड़े दर्जन भर वाहन चालकों ने बताया कि उन्हें पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक समस्या बढ़ गई है। बताया गया कि कंपनी के द्वारा बालाघाट जिले के धनसुआ, पायली, रावणबंदी, समनापुर, ओरमा, टेकाड़ी, आमगांव, पंचेरा सहित अनेक गांवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन कंपनी ने बीते 5 माह का वेतन नहीं दिया। इस कारण उन्होंने काम बंद छोड़ दिया है। बताया गया कि काम छोड़ने के बाद वे लगातार अपने वेतन को लेकर कंपनी से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी टाल मटोल करते हैं। ऐसी स्थिति में उनके सामने आर्थिक संकट आ गया है। इसी को लेकर आज उनके द्वारा कंपनी के खिलाफ शिकायत की गई। साकिर भाई बताएंगे आज क्या शिकायत लेकर आए थे यहाँ पे? ये हम लोगों क्या कहीं पे दास प्रोफेसर में काम किए ड्राइवर कंडक्टरों ने 4-5 महीने का पेमेंट रुका है, तो हम लोगों को ये 2 तारीख से बोल रहे हैं आ जाना कल आना, आ जाना कल आना, और जा रहे हैं तो वहाँ ऑफिस में मिल नहीं रहे हैं। उसके बाद फ़ोन लगाओ तो फ़ोन को काटते हैं। कहाँ की कंपनी और क्या काम होता था इस कंपनी के माध्यम से? ये होता था अपना प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ की कंपनी है दास प्रोफेसर, तो उसका पेमेंट हम लोगों का ड्राइवर कंडक्टरों का रुका हुआ है। तो आप लोगों ने अभी हड़ताल कर दी क्या? जी, हम लोग ने गाड़ी की चाबी अभी दे दी, तो उन लोगों ने दूसरे ड्राइवरों को चढ़ा लिए और बोल रहे हैं हमारे को कि 2 तारीख को आना, 4 तारीख को आना, 6 तारीख को आना, लेकिन पेमेंट नहीं दे रहे। तो काम बंद है क्या चालू है? काम उनका चालू है, दूसरे ड्राइवर चढ़ गए हैं। और हम जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी नहीं है, बाद में। कितने माह का पेमेंट है आप लोग का? मेरा 4 महीने का, इनका कुछ लोगों का 6 महीने का, किसी का 3 महीने का है। ऐसा करके हमारा कम से कम 60,000 रुपये उनके ऊपर निकल। नगर मुख्यालय में बीटीआई रोड पर स्थित एनसीसी कार्यालय का छत आंधी तूफान में उड़ गया। इस घटना से जहां पूरे कार्यालय में पानी भर गया, तो वहीं कंप्यूटर सहित आवश्यक दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है। रविवार को दोपहर बाद अचानक तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से एनसीसी कार्यालय की छत उड़ गई। इस घटना से कार्यालय में पानी भर गया है, वहीं संसाधनों के तौर पर मौजूद कंप्यूटरों पर पानी गिरने से खराब हो गए। इसके साथ ही जरूरी कागजात और दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद एनसीसी अधिकारियों के द्वारा इस भवन की जैसे तैसे मरम्मत कराई जा रही है। वहीं इस बारे में लोक निर्माण विभाग को भी सूचना दी गई है। बताया गया कि यह भवन लंबे समय से जर्जर अवस्था में था, जिसे लेकर कई बार उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग को मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए सूचना दी गई, लेकिन आज तक कोई काम विभाग ने नहीं किया। इसी के चलते हवा तूफान के बीच कार्यालय की पूरी छत ही उड़ गई। सर्व ब्राह्मण समाज, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वाधान में खैरी फटाखा विस्फोट के मृतक मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। नगर के नए श्री राम मंदिर में आयोजित इस शोक श्रद्धांजलि में सभी ने दुख की इस घड़ी में ईश्वर से कामना करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की। खैरी फटाखा विस्फोट कांड के मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने सोमवार को नए श्री राम मंदिर से सर्व ब्राह्मण समाज, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और कबड्डी संघ की ओर से कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश पाठक सहित समाजसेवी और समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। राजेश पाठक ने मृतकों के प्रति शोक जाहिर करते हुए कहा कि इस घटना से आज समूचे जिले का समाज शोकमग्न है। समाज के कुछ लोग लगातार पीड़ितों की मदद के लिए आगे भी आ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज राम मंदिर में मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करने ईश्वर से कामना की गई। खैरी में जो फटाखा कांड से बालाघाट पूरा जिला स्तब्ध हो गया और 25 लोग उसमें जिनकी मृत्यु हो गई फैक्ट्री में फटाखा फटने से, पूरा जिला स्तब्ध है, शोक में है, जिससे जो बन पड़ रहा है। सारे लोग, शासन, प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं सब सहयोग में लगी हुई हैं।
और आज उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ नए राम मंदिर में सर्व ब्राह्मण समाज, नेहरू स्पोर्टिंग क्लब एवं जिला कबड्डी संघ के संयुक्त तत्वाधान में ये शोक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और भगवान के मंदिर में ये कामना की गई है कि मृत आत्माओं के जो परिवार हैं, जिनको इतनी गहरी क्षति पहुंची है जिसकी भरपाई कहीं से भी हो नहीं सकती, उनको इस क्षति और दुख की घड़ी में भगवान उनको सहन करने की शक्ति दे और उनको आगे जो उनके कष्ट हैं उनको कम करे। इसी बात को लेकर यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ हमने 2 मिनट का मौन धारण किया, श्रद्धांजलि सभा आयोजित। इसी तरह समाजसेवी कृष्णा मिश्रा ने भी खैरी घटना पर शोक जाहिर किया। इस मौके पर उनके अलावा सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी अविनाश शुक्ला, आदित्य पंडित, मुकेश तिवारी, कविता शुक्ला, प्रकाश दुबे सहित नेहरू स्पोर्टिंग क्लब और जिला कबड्डी संघ से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वो वाकई में बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना का हम तो जो कि आज हम लोग संबंधित होकर के यहाँ पे सभा हम लोग भी ये चाहते हैं कि उनके परिवार को भगवान आत्मिक शांति दे और प्रशासन से भी हमारा ये है कि सही व्यक्ति को सामने लाके खड़ा। मलाजखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पटपरा में निवासरत आदिवासी समाज के लोगों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जातिगत भेदभाव की शिकायत की। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत कटंगी निवासी एक राइस मिल संचालक के द्वारा जातिगत भेदभाव करते हुए उनकी धान पीसने से मना कर दिया गया, जिससे वे स्वयं को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। मलाजखंड क्षेत्र के कटंगी ग्राम पंचायत में आने वाले पटपरा गांव के आदिवासी समाज के लोगों ने शिकायत में बताया कि 23 मई को उनके समाज के लोग यादव राव टिमरी की राइस मिल में धान पिसाई करवाने गए थे, जहां राइस मिल संचालक ने आदिवासी लोगों की धान पीसने से मना करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस पूरे मामले पर सरपंच से भी शिकायत की गई थी, लेकिन राइस मिल संचालक यादवराव टिमरे ने किसी भी प्रकार की चर्चा करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में आज उनके द्वारा इस मामले की शिकायत एसपी से की गई। इस दौरान ग्रामीण जनों में मंगल सिंह, मान सिंह, त्रिलोक सिंह, सरवन सिंह सहित अन्य आदिवासी मौजूद रहे। धान नहीं पीसते तुम्हारा गंडवासा ले हो, भग जाओ यहाँ से, ऐसा बोल रहा है। कौन? वो ग्राम और अंजी और गोपाल उमेश। ये कौन लोग है? ये वहीं का है गांव का। क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं वो? झगड़ा करते हैं। वो तुम्हारा धान नहीं पीसते कर। नहीं, क्यों झगड़ा कर रहे थे वो लोग? पता नहीं जी, तुम्हारा धान पीसते थे नहीं बोल रहे थे। तो पहले पीसते थे क्या लोग? पहले तो पीसते थे, वो 1 महीना पहले भी कोई पिसा के ले जाए थे वहाँ से। अभी बरसात के लिए ले गए थे हम लोग। फिर क्या हुआ? फिर वो गाली गलौज देने लगे, तो हमने सरपंच के लिए फ़ोन किए कि धान नहीं पीस रहा है हमारा। सरपंच बोला कि नहीं ठीक है, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, अभी समझौता कर लेंगे। सरपंच ने फिर जैसे शाम तक रह गए हम। शाम को मीटिंग रखे, आए नहीं। पटेल ने बोला कि नहीं 2 दिन रुक जाओ, फिर लगाते हैं। 2 दिन 3 दिन भी रुक गए, लेकिन मीटिंग में आते नहीं सरपंच ने। बीटीवी की नन्ही दर्शिका निधि भगत का आज 11वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पर बड़े पापा, बड़ी मम्मी, पापा कृष्ण रंजन भगत, मम्मी रेखा भगत, चाचा, मौसा, मौसी, फूफा, भाई बहन सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं निधि। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बेटी की शादी के लिए अधिकारी ने सरकारी कार्यालय को बनाया शादी घर, कर्मचारियों के स्थान पर बाराती कर रहे आराम। लोक निर्माण विभाग का है मामला, शादी के चलते छुट्टी पर रहे विभाग के सभी कर्मचारी। प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सपाक्स ने निकाली धिक्कार रैली, कैंडर रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ लगाए नारे, न्यायालय के आदेशों का पालन किए जाने की मांग। सामान्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ हो न्याय। और घटिया धान बीज को लेकर किसानों ने कृषि अधिकारी कार्यालय में किया हंगामा, विभिन्न कंपनियों के धान बीज में बदरा होने पर जताया असंतोष। किसानों के साथ हो रही लूट पर रोक लगाने की मांग।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।